सदुद्दीन ओवैसी की स्टेटमेंट आई है टीवी में कि वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप अंसारी को और अतीक अहमद को और उसका भाई जो है उनको याद करके वोट डालना। मतलब वो बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़े कोई देवी देवता थे या बहुत बड़े कोई मुसलमानों के हितैषी थे। वो सारे के सारे जो थे वो गुनाहगार थे। उन्होंने लोगों के खिलाफ गुनाह किया है, छोटे लोगों के खिलाफ, बड़े लोगों के खिलाफ, कानून के खिलाफ उन्होंने गुनाह किया है और उनको याद करके वो कहते हैं कि आप वोट डालना। ये तो मतलब शैतान की आत्माओं को बुलाने वाली बात है कि आप आओ और हमारी मदद करो। जो एक डॉक्टर फास्टस नाम का एक प्ले लिखा गया था, ड्रामा लिखा गया था, और उस ड्रामे में जो है वो ड्रामा मार्लो ने लिखा था। तो उस ड्रामे में जो डॉक्टर फास्टस है वो अपनी आत्मा को, शैतान को गिरवी कर देता है। तो इन्होंने भी लगता है कि अपनी आत्मा को, शैतान को गिरवी कर दिया है और कहते हैं कि आप उनको याद करके वोट डालना। मतलब उन्होंने इतने जुल्म किए आम लोगों के ऊपर। और अंसारी का जो भाई था वो चचेरा भाई, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी था। जब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिटायर हो रहा था तो 28 दिसंबर 2014 को JNU में एक हिस्ट्री कांग्रेस हुई थी। उस हिस्ट्री कांग्रेस में जो प्रेसिडेंशियल स्पीच थी वो जो बांटी गई थी, प्रिंटेड सी स्पीच, उसका टाइटल था मतलब चैलेंजिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब हम तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को चैलेंज करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कोई यूनिटी नहीं है। ये सब जो है ना, हम सब अलग अलग हैं, सबके खान पान अलग है, सबके भाषा अलग है और सबका रंग अलग है। तो इसलिए हम डाइवर्स होते हुए डाइवर्स ही है, अलग अलग ही है। यूनिटी, कोई यूनिटी नहीं है। वो इस तरह की बातें करते हैं। और वो जो स्पीच थी वो उस अंसारी ने, जो वाइस प्रेसिडेंट था, उसने वो पढ़ी थी वहाँ पर। मतलब वो 10 साल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा, तो फिर भी उसका जो एटीट्यूड है वो एंटी इंडियन ही था, एंटी हिंदू ही था। सारी उम्र मलाई खाई। और उसने, जब वो डिप्लोमेट था ईरान में, तो उसने भारत के एक अधिकारी को फंसा भी दिया था वहाँ। पाकिस्तान एम्बेसी को, पाकिस्तानी जो एजेंट्स हैं उनको कह के कि ये इंडियन एजेंट है। तो मतलब वो प्रो इंडिया तो कभी रहा ही नहीं, हमेशा वो एंटी इंडिया ही रहा। और जब वो रिटायर हुआ वाइस प्रेसिडेंटशिप से, तो उसने भी कह दिया कि हमें जो मुसलमानों को डर लगता है, भारत में डर लगता है। मतलब 10 साल आप वाइस प्रेसिडेंट रहे और 3 साल फॉरेन सर्विस में रहे तो भी आपको डर नहीं लगा, लेकिन अब रिटायर होने के टाइम पे आपको डर लगने लग पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको काफी खरी खरी सुनाई थी जब वो रिटायर हो रहे थे, तो अच्छा किया था प्रधानमंत्री ने। तो यही जो लोग हैं जिनकी ये मानसिकता है कि क्रिमिनल्स को याद करो और फिर वोट दो, तो ऐसे वोट भी जो है ना, वो ऐसे लोग क्रिमिनल्स को ही वोट देंगे। और आगे आने वाले समय में ये लोग और बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी करेंगे आम लोगों के लिए। तो इसलिए भारतीय लोगों को, भारतीय जनता को बीजेपी को जिताना चाहिए अगर वो आगे आने वाले समय में शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। नहीं तो इनका कोई भरोसा नहीं है। इस तरह के अगर इंडी गठबंधन के लोग अगर आ जाएंगे तो देश को जरूर तोड़ देंगे।